लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 5 के पार्ट 3 में हम देखते हैं जुयॉन हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और अपसेट होकर रोड के किनारे बैठ जाती है। फिर वहाँ शिन आके जुयॉन को रोते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में गुन पार्किंग लॉट में तेओ को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे धमकी देता है कि जो मेरा है उससे दूर रहना। फिर हम जुयॉन को शिन के साथ देखते हैं। जुयॉन शिन को एक ब्रेसलेट देती है जो कि गाड़ी में उसे गिरा हुआ मिला था। यही सयान का ब्रेसलेट रहता है। शिन सोचता है कि सयान सच बोल रही थी। फिर जुयॉन गाड़ी से निकल के कहती है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए थैंक्स, आगे मैं वॉक करके चली जाऊंगी। फिर शिन उसे हॉट चॉकलेट पीने के लिए देता है और कहता है मैं जब भी अपसेट रहता हूँ तो इसे पीता हूँ। तो जुयॉन कहती है तुमने ये सिर्फ एक ही खरीदा? तो शिन बताता है कि मैं रात में स्वीट चीजें खा पी नहीं सकता हूँ। फिर जुयॉन हॉट चॉकलेट पीने लगती है पर शिन को भी वो पीने का मन करते रहता है। तो जुयॉन उसे एक सिप पीने के लिए कहती है। फिर शिन एक सिप पीता है और उसके फेस पे ड्रिंक का निशान बन जाता है। तो जुयॉन ये देख के स्माइल करने लगती है। फिर शिन घर जाके जुयॉन के बारे में सोच के शर्माते रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल में जुयॉन मिसियोन से पूछती है कि आज मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना? तो मिसियोन कहती है नहीं। फिर मिसियोन पूछती है आप आज कुछ ठीक नहीं लग रही हैं, क्या आप बीमार हैं? तो जुयॉन कहती है मैं ठीक हूँ और फिर वो मिसियोन को गुन की कंडीशन चेक करने बोलती है। तभी वहाँ मिनजुंग भागते हुए काम पे आती है और जुयॉन को लेट आने के लिए सॉरी बोलती है। फिर जुयॉन मिनजुंग के गले में गोल्ड आईफिल टावर नोटिस करती है। वो समझ जाती है कि उसे ये तेओ ने ही दिया होगा। तो जुयॉन वहाँ से जाने लगती है। जुयॉन दोबारा अपसेट होकर अपने आईफिल टावर के कीचेन को देखती है। तभी मिसियोन जुयॉन के पास भागते हुए आती है और बताती है कि गुन डिस्चार्ज हो गया है। नेक्स्ट सीन में की ह्यून को भी ये न्यूज़ पता चलता है। वो दोंगचिल और तेओ को कहता है क्या सब्जेक्ट को नहीं पता था कि हमें उसे 3 महीने तक मॉनिटर करना था? दोंगचिल कहता है कि उसके पेरेंट्स ने डिस्चार्ज होने के लिए परमिशन दे दिया है और हम गुन को एक्सपेरिमेंट के बारे में सच भी नहीं बता सकते हैं। फिर तेओ कहता है ये सब गुन और जुयॉन के बीच के प्रॉब्लम की वजह से हुआ होगा। तो की ह्यून कहता है कि हमें जुयॉन को इस रिसर्च से निकालना पड़ेगा। पर दोंगचिल कहता है कि ये रिसर्च जुयॉन ने ही स्टार्ट करी थी, भला हम उसे कैसे निकाल सकते हैं? तो की ह्यून उसे सीक्रेट टेस्टिंग का रिपोर्ट दिखाता है और कहता है जब भी गुन जुयॉन के साथ होता है तब उसके फीलिंग्स की वजह से रिजल्ट इनकंसिस्टेंट आते हैं। तो हमें जुयॉन को इस रिसर्च से निकालना ही होगा और आगे ये रिसर्च न्यूरोसर्जरी कंटिन्यू करेगी। ये सब सुन के दोंगचिल शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गुन अपने एजेंसी के ऑफिस को लॉन्च करता है और उसके फैमिली के सभी मेंबर्स उसके लिए बहुत खुश रहते हैं। फिर कोला घर में भागने लगता है तो सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जुयॉन रेस्टोरेंट में तेओ से मिलने जाती है। तेओ कहता है सॉरी, उस दिन मैं मीटिंग रूम में मिलने नहीं आया, मैं इतना बिजी था कि भूल गया। तो जुयॉन गुस्से में कहती है भूल गए और तेओ के फेस पे ग्लास का पानी फेंक देती है। फिर कहती है क्या जब भी तुम्हारा मुंह खुलता है तब तुम झूठ बोलते हो? पर ये सब जुयॉन सिर्फ सोच रही थी। फिर तेओ जुयॉन को खाना खाने के लिए कहता है तो जुयॉन तेओ के फेस पे ग्लास का पानी फेंकती है और कहती है कि आज भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को काम से जल्दी घर जाना है, तुमने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया ना? पर इस बार भी ये सब जुयॉन सिर्फ सोच रही थी। फिर तेओ कहता है गुन डिस्चार्ज हो गया है तो उसके बिहेवियर को एनालाइज करना मुश्किल होगा। मैं सोच रहा था कि ये रिसर्च को न्यूरोसर्जरी में शिफ्ट कर देते हैं। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना इस रिसर्च को गुन के जाने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सब सुन के जुयॉन काफी गुस्सा हो जाती है। फिर तेओ कहता है तुम बाद में सोच के अपना आंसर देना, मैं बस इस रिसर्च को बचाना चाहता हूँ। फिर जुयॉन अपने घर जाती है और टेबल पे लेट के आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी उसकी मॉम यॉन से लाके कहती है आज मैं मेरी बेटी को दिन में देख रही हूँ। फिर सेयोंगह्युन प्रेटी आंटी कहकर चिल्लाता है तो जुयॉन को लगता है सेयोंगह्युन मुझसे मिलने आ रहा है, पर सेयोंगह्युन भागते हुए सयान से मिलने चला जाता है। तो जुयॉन सेयोंगह्युन से कहती है अपनी ऑर्डिनरी दिखने वाली आंटी से भी मिल लिया करो। फिर सयान जुयॉन से पूछती है क्या तुमने मेरा गिफ्ट अपने बॉयफ्रेंड को दे दी? तो यॉनसिल जुयॉन से पूछती है क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो जुयॉन कहती है नहीं, पर सयान कहती है हाँ। फिर सेयोंगह्युन जुयॉन से पूछता है क्या आप शादी करने वाली हो? तो जुयॉन कहती है नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो सेयोंगह्युन का कान बंद करके सयान से कहती है कि बच्चों के सामने कुछ भी मत बोला करो। फिर उसे याद आता है कि गुन ने भी पार्किंग लॉट में मेरा सिर ऐसे पकड़ के रखा था और फिर वहाँ तेओ आया था। तो वो समझ जाती है कि गुन उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर जुयॉन रिसर्च का सारा डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल्स एक सूटकेस में रख के तेओ को देने जाती है और उसे वॉइस मैसेज भेजती है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में आ रही हूँ। फिर जुयॉन तेओ के डेस्क पे कचरा फैला हुआ देखती है तो वो उसका डेस्क साफ करने लगती है। वहाँ उसे गुन का सीक्रेट टेस्टिंग का रिपोर्ट मिल जाता है।
फिर वहाँ तेओ आकर जुयॉन को टेस्ट का रिपोर्ट पढ़ते हुए देखता है। जुयॉन पूछती है कि तुमने गून के साथ क्या किया, तो तेओ कहता है मैंने बस न्यूरो सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेस्ट किया। जुयॉन कहती है क्या तुमने गून को डिस्चार्ज होने से पहले ही इस रिसर्च पे काम करना शुरू कर दिया था, क्या गून को इसके बारे में पता है? तेओ कहता है गून को समझाना थोड़ा हार्ड होता तो मैंने नहीं बताया उसे। जुयॉन सोचती है मुझे गून के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। फिर जुयॉन गुस्से में तेओ का कॉलर पकड़ लेती है, तो तेओ कहता है क्या तुम थोड़ा प्रोफेशनली गुस्सा नहीं हो सकती हो? तो जुयॉन डस्टबिन में से सारा कचरा तेओ के डेस्क पे गिरा देती है। फिर रिसर्च मटेरियल्स का सूटकेस बिना दिए अपने साथ लेकर चले जाती है। फिर जुयॉन तेओ का दिया हुआ आईफिल टावर का कीचेन डस्टबिन में फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में सयान को डिलीवरी से अपना ब्रेसलेट वापस मिल जाता है जो कि शिन ने भेजा था। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। वो सयान ही थी जिसने रीयूनियन में गून का मेडल मेमोरी टावर पे लटकाई थी। फिर सयान शिन को उस रीयूनियन पार्टी में आते हुए देखती है, पर शिन उसे देख के उससे दूर भागने लगता है, तो सयान भी उसके पीछे भागने लगती है। फिर शिन पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी में जाके छुप जाता है, पर सयान उसे ढूंढ लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ के पूछती है क्या तुम मुझे डंप कर रहे हो? अब हम दोबारा साथ में हैं, तो अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका ब्रेसलेट गाड़ी में गिर गया था। प्रेजेंट में सयान ब्रेसलेट को देख के सोचती है अच्छा हुआ ये ब्रेसलेट टूटा नहीं, तो मैं दोबारा विश मांग सकती हूँ। फिर वो विश करती है कि काश मैं उसे जल्दी ढूंढ लूँ। नेक्स्ट सीन में गून को अपने वैन में से रीयूनियन का इन्विटेशन मिलता है, जिसे देख के गून सोचता है ये तो एक्सीडेंट वाला दिन था, क्या मैं इसमें गया था? उसे एक पार्किंग लॉट में जाने का कुछ मेमोरी याद आता है। फिर वो सामने शिन की गाड़ी देखता है। नेक्स्ट सीन में जुयॉन बारिश में सूटकेस लेके चलते रहती है और गून के घर में जाकर कहती है मुझे तुम्हारे आईडी कार्ड में से एड्रेस मिला। फिर वो उसके घर में जाती है और बताती है मैं टैक्सी लेकर आई थी, पर टैक्सी से निकलते ही बारिश होने लगी। फिर मेरी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। गून कहता है क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? तो जुयॉन कहती है मुझे कोई इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं चाहिए, सिर्फ एक रूम काफ़ी होगा, मैं यहाँ टीम डॉक्टर के तौर पे आई हूँ। ये सुन के गून सरप्राइज हो जाता है। यहाँ एपिसोड 5 का पार्ट 3 खत्म होता है। So have you ever felt